हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। इंग्लिश ग्रामर में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। और भूतकाल में आज हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट होगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस जो होता है वह भूतकाल होता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह डीड, वाज या वर, हैड और हैड बीन, ये इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होगा क्या होगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खाता था, मैं तुम्हें पढ़ाता था, हम किताब पढ़ते थे, वह बाजार से सब्जियां लाती थी। और फिफ्थ एग्जाम्पल हो जाएगा, वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वह क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, जिसके अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। जो पास्ट टेंस होता है वह जो बीत जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं, जो जिसे हम भूतकाल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह डीड होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह क्या होगा, डीड होगा। ठीक है, इसमें कुछ आपको ध्यान में भी रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सदैव वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। इसमें भी रूल नंबर 1 क्या होगा, रूल नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, थे, थी के इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, था का मतलब वाज या वर का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम वाज या वर का प्रयोग नहीं करते हैं। ही, सी, इट तथा आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो आपका सिंगुलर नंबर और जो प्लूरल नंबर होता है उसके साथ हम सेकेंड जो वर्ब होता है उसमें हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म रिटर्न करते हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और रूल्स भी आपको क्या करने हैं, उसको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स, वह खाना खाता था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका वह है, एक सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे, आपको ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना नहीं है, सीधे आपको क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रिटर्न करना है। तो यहाँ पर खाना का वर्ब, खाना क्या है आपका, ये जो है आपका वर्ब हो गया। ठीक है, खाना जो है आपका, खाता है जो है वो आपका वर्ब हो गया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का जो खाना होता है वह क्या होता है, ईट होता है उसका इंग्लिश। ठीक है, ईट का जो सेकंड फॉर्म होगा वह क्या होगा, एट होगा, ए टी ई, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म के बाद आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, फूड अर्थात भोजन, तो क्या हो जाएगा, फूड हो गया। उसके बाद क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, मैं तुम्हें पढ़ाता था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ाने का क्या हो जाएगा, टीच, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, हम किताब पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है, पढ़ना के क्या हो जाएगा, रीड। पढ़ना का जो वर्ब का फर्स्ट और सेकंड जो थर्ड फॉर्म होता है वह तीनों समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, जिसे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म में भी उसी तरह से रिटर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ बुक हो जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल में देखेंगे, वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर आपका वे है, वे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, दे, उसके बाद आपका सब हेल्पिंग वर्ब तो लगाना नहीं है, उसके बाद क्या लगाना है, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पर खेलना का क्या होता है, प्ले, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अदर वर्ड, अर्थात कहाँ पर खेल रहे हैं, मैदान में, तो क्या हो जाएगा, इन द
फील्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। इसी तरह हम फिफ्थ एग्जांपल्स को देखते हैं। वह बाजार से सब्जियां लाती थी। यहाँ पर लाती थी अर्थात यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वह की स्पेलिंग सी का यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर नंबर है। उसके बाद हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर लाना क्या होता है, ब्रिंग होता है, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्राउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जियां, तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड फ्रॉम मार्केट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन इसी तरह से हम करेंगे। तो चलिए कुछ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे देते हैं। आपको क्या करना है, खुद से इसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये 20 एक्सरसाइज है, आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। अब हम बात करेंगे हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां पर समाप्त हुआ था, जहां पर खत्म हुआ था, वह WH टाइप प्लस नेगेटिव सेंटेंस पर खत्म हुआ था, जहां पर हमने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया था। ये रहा उसका आंसर शीट, ठीक है। उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का आंसर शीट है। आपको क्या करना है, इसको मैच कर लेना है, जो आपने किया है वह राइट है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, राम 4 दिनों से आम क्यों नहीं खा रहा है। वाई हैज राम नॉट बीन ईटिंग द मैंगो फॉर 4 days, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं दोपहर से कैसे नहीं खेल रहा हूँ। हाउ हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस नून। थर्ड एग्जाम्पल है, अमन सुबह से बाजार से सब्जियां क्यों नहीं ला रहा है। वाई हैज अमन नॉट बीन ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट सिंस मॉर्निंग। फोर्थ एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। वाई हैव वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 hours। फिफ्थ एग्जाम्पल है, सीता सुबह से स्टेज पर कैसे नहीं नाच रही है। हाउ हैज सीता नॉट बीन डांसिंग एट स्टेज सिंस मॉर्निंग। सिक्स है, तुम 6 महीने से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 6 months। सेवंथ हो जाएगा एग्जाम्पल आपका, वह जून से क्यों नहीं हंस रहा है। वाई हैज ही नॉट बीन लॉफिंग सिंस जून। एट क्या हो जाएगा आपका, रमेश 4 घंटे से पढ़ाई कैसे नहीं कर रहा है। हाउ हैज रमेश नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। नाइन्थ एग्जाम्पल हो जाएगा, अंकिता 6 महीने से तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह रही है। वाई हैज अंकिता नॉट बीन लिविंग विथ यू फॉर 6 months। टेंथ हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, मम्मी 5 घंटे से तुम्हें क्यों नहीं डांट रही है। वाई हैज मम्मी नॉट बीन स्कोल्डिंग यू फॉर 5 hours, ठीक है। इसी तरह से हम 11th का भी देखेंगे। 11th का क्या हो जाएगा, तुम आधे घंटे से खाना कैसे नहीं खा रहे हो। तुम आधे घंटे से खाना कैसे नहीं खा रहे हो। हाउ हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। 12th क्या हो जाएगा, हम 3 दिनों से साथ में लूडो क्यों नहीं खेल रहे हैं। वाई हैव वी नॉट बीन प्लेइंग इनटू टुगेदर फॉर 3 days। प्लेइंग लूडो टुगेदर फॉर 3 days। 13 क्या हो जाएगा, वह 6 महीने से तुम्हें कैसे नहीं पकड़ रहा है। हाउ हैज ही नॉट बीन होल्डिंग यू फॉर 6 months, ठीक है। 14 क्या हो जाएगा, मैं सुबह से बगीचे से फूल क्यों नहीं तोड़ रहा हूँ। वाई हैव आई नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। 15 हो जाएगा आपका, वह 1 घंटे से नदी में कैसे नहीं तैर रहा है। हाउ हैज ही नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 1 hour, ठीक है। 16 हो जाएगा आपका, सुरेश रविवार से तालाब से मछली क्यों नहीं पकड़ रहा है। वाई हैज सुरेश नॉट बीन फिशिंग फ्रॉम द पॉन्ड सिंस संडे। 17 का क्या हो जाएगा, मोहन सोमवार से सिनेमा हॉल में पिक्चर कहाँ नहीं देख रहा है। वेयर हैज मोहन नॉट बीन वॉचिंग द पिक्चर इन द सिनेमा हॉल सिंस मंडे, ठीक है। 18 क्या हो जाएगा आपका, वह 1998 से गाना क्यों नहीं गा रही है। वाई हैज, यहाँ पर सी होगा ही नहीं, ठीक है ना। वाई हैज सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1998। तुम 2 घंटे से मैदान में कहाँ नहीं दौड़ रहे हो। वेयर हैव यू नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। 20 का क्या हो जाएगा, हम 5 साल से तुम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई हैव वी नॉट बीन बिलीविंग इन यू फॉर 5 years। तो इस तरह से हमने 20 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आई होप आपने राइट किया होगा। थैंक यू।